अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेसन लर्न करते होंगे। आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स। ठीक है, एंड अल्केन्स की आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अलावा उनकी जर्नल जो है वो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, उसके अलावा हमने उसके सोर्सेज पढ़े थे। आज हम जो है वो उसकी प्रेपरेशन के मेथड करते हैं। आपको पता है अल्केन्स जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो है वो जस्ट 2 मेथड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स एंड सेकेंड वन इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन की तरफ हम चलते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है जैसा कि हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन वर्ड है, उसके साथ ATION लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एडिशन यानी हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन करनी किस में है, हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ आपकी बुक में सिंपली एक ही हेडिंग लिखी हुई है, जबकि आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह मैंने आपको हेडिंग्स बना के दिखाई हैं, इस तरह अलग अलग हेडिंग्स लिख के तो फिर रिएक्शंस लिखने हैं। ठीक है, और इन रिएक्शंस को होमवर्क की कॉपी पे रिटन फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, ये आपका काम चेक किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, यानी अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्डिंग होती है उसमें एडिशन करना हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हर रिएक्शन में आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट या इनिशिएट करने के लिए या किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है उसमें जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो या तो प्लैटिनम होता है या पैलेडियम होता है या फिर निकल होता है। ठीक है, अब प्लैटिनम या पैलेडियम को कम यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू निकल। उसकी रीज़न ये है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं, निकल जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है या चीप होता है, इसीलिए हम निकल को मोस्टली यूज़ करते हैं। जब प्लैटिनम या पैलेडियम यूज़ किया जाता है तब टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 250 to 300 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ठीक है, तभी रिएक्शन होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी रिएक्शन के लिए उसका कैटलिस्ट कौन सा है, हर रिएक्शन का कैटलिस्ट अलग होता है। ठीक है, और उस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके बगैर रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डिंग होती है, ये देखें 2 कार्बन जो है वो डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो उसने 2 बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाए हैं, 2 उसने उस वाले हाइड्रोजन के साथ इस वाले कार्बन ने और इस वाले कार्बन ने इधर वाले 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी H2 को हमने ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच विल बी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है, तो हम देखते हैं जब हमने हाइड्रोजन की एडिशन की तो ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया, क्योंकि अब 2 हाइड्रोजन ने आना है ना, ऐड होना है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन 1 के साथ एक हाइड्रोजन कार्बन 2 के साथ आ जाएगा। अब दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसका मतलब इनके सेंटर वाला बॉन्ड टूट जाएगा और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर वाला बॉन्ड नहीं टूटा यानी डबल ही रहा तो वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन तो होता ही टेट्रावैलेंट है, उसकी वैलेंसी होती ही 4 है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड हो जाएंगे, एक कार्बन 1 के साथ एक कार्बन 2 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में बन जाएगा H3CCH3 यानी कि इथेन, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड अल्केन। ठीक है, तो ये 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे इथेन। उसके बाद हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं उनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे
सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी हमने निकल कैटलिस्ट लेना है, टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग से अटैच है, इसलिए इनमें हमारे पास पहले ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो डबल में कन्वर्ट होगा, फिर उस डबल को तोड़ेंगे तो वो सिंगल में कन्वर्ट होगा। ये डबल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप में ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग से अटैच है, 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के, चौथा उसने हाइड्रोजन से बनाया, दोनों कार्बन ने, ठीक है। तो जब इनमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगी, इथीन, डबल बॉन्ड वाली यानी अल्कीन, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड ने कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, 2 हाइड्रोजन जो है एक इस वाले कार्बन के साथ आ गया, एक इस वाले कार्बन के साथ आ गया, तो ये बन गया H2C CH2 ये वाला, ठीक है। अब रिएक्शन ऊपर वाला जैसे हुआ था सेम वही रिएक्शन होगा, जस्ट यहाँ पे कैटलिस्ट और टेम्परेचर है हमारा चेंज, ठीक है। तो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। तो हमारे पास फिर से ये डबल बॉन्ड टूटा, जैसे जैसे जितने जितने हाइड्रोजन आप ऐड करते जाएंगे उतने उतने बॉन्ड टूटते जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हुआ, तो एक हाइड्रोजन कार्बन 1 के साथ एक कार्बन 2 के साथ चला गया, ये फिर से बन गया CH3 सेंटर में हमारे पास सिंगल बॉन्ड। अब देखते हैं ऊपर वाले रिएक्शन में भी हमारे पास रिजल्ट में सिंगल बॉन्ड वाला बना यानी कि अल्केन, और नीचे वाले में भी अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन हो गई किससे, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। इसमें हम जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं लेंगे बल्कि नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को लेंगे। आप लोगों ने याद रखना है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन के प्रोसेस में नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रिडक्शन हमने करनी किसकी है, अल्काइल हैलाइड्स की। पीछे वाले ये जो रिएक्शन हमने किया है उसमें हमने किया है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजनेशन की थी। इस वाले में हमने रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल मतलब आर ग्रुप वाला जो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, और हैलाइड्स मतलब जिसमें एक्स होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमने लेना है अल्काइल हैलाइड यानी आर ग्रुप के साथ कोई एक्स ग्रुप लगा है, यानी सिंपल वाला हम लेते हैं मीथेन CH4 वाला, ठीक है। उसमें से हमने जब एक हाइड्रोजन निकाला तो वो CH3 बन गया, उसके साथ ब्रोमीन अटैच हुआ है। सिंपल ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की यानी 2H। ये आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं शो करा बल्कि ये नेसेंट एटॉमिक फॉर्म है। अब इसका कैटलिस्ट क्या है, या तो हम जिंक मेटल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या फिर डाइल्यूट फॉर्म में HCl लेना है, ठीक है। अब होगा क्या, CH3Br जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब इस Br की जगह ये वाले जो 2H हैं, एक H इस CH3 के साथ आके अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH4, और दूसरा H इस Br के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा HBr, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं यानी कि इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन हो, CH3 CH2Br। जब इसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर से वही ब्रोमीन जो है उसका बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगा, CH3 CH2 अलग हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH3 और ये बन जाएगा HBr। फिर से हमारे पास रिजल्ट में क्या बने हैं, अल्केन्स, ऊपर मीथेन और नीचे इथेन, ठीक है। तो यही 2 मेथड थे आपकी प्रेपरेशन की बुक में, इतना ही हम करेंगे। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है बहुत अच्छे से, और हर रिएक्शन का कैटलिस्ट और टेम्परेचर अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गैसेस। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि फर्स्ट 4 जो हैं वो गैसेस होते हैं, उसके बाद जो हैं वो लिक्विड्स आते हैं, और उसके बाद हायर जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने MCQ के लिए भी करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी करना है।
द अल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 आर लिक्विड। C1 से C4 तक गैसेस हैं, C5 से C10 तक लिक्विड्स हैं और उसके बाद जो है वो सॉलिड्स हैं, ठीक है। दे आर नॉन पोलर, ये भी हमने बात की थी, ये नॉन पोलर होते हैं, जबकि वाटर जो है वो पोलर होने की वजह से ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। ये जो है वो डिज़ोल्व होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये उनमें सॉल्युबल होते हैं। द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो है वो मीथेन है, उसके बाद है इथेन। तो मीथेन में CH4 आता है, जबकि इथेन में C2H6। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना, उस वजह से इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। वही चीज़ यहाँ पे जो हमने बात की थी कि साइज बढ़ने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो आप लोगों ने लिखना है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। The alkenes become more viscous as their molecular size increases। विस्कस का मतलब होता है थिक होना, यानी गाढ़ा हो जाना, ठीक है, हार्ड होना। तो जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है, ये हमने पहले भी बात की ना कि स्टार्टिंग वाले गैसेस होते हैं क्योंकि उनकी जो है मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उसके बाद थोड़ा मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से वो किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में, फिर बहुत ज़्यादा होने से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर फ्लेमेबल का मतलब बर्न होना, ठीक है। इनको बर्न करना मुश्किल होता है, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से उनकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो आप लोगों को पता है कि अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स होते हैं, पैरा मीन लेस एंड अफीन मीन अफिनिटी। इसका मतलब कि वो कम रिएक्शन शो करते हैं। दैट्स वाई अल्केन्स के जस्ट 2 रिएक्शंस हम करेंगे, एक है हैलोजिनेशन और दूसरा है कंबशन, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बात की हाइड्रोजिनेशन, शन का मतलब एडिशन, हाइड्रोजन यानी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है हैलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, जबकि कंबशन मतलब बर्निंग प्रोसेस। तो चलती है हैलोजिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स आपको पता है अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है एडिशन रिएक्शन और दूसरे होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिसमें एक चीज़ रिमूव होती है, दूसरी ऐड होती जाती है, ठीक है। तो अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात, ठीक है। तो अल्केन्स जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, तो इनका रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। अब बात करें तो हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स में हमारे पास क्लोरीन भी आती है, ब्रोमीन भी आती है, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो अभी हम बुक में जो आपने एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्लोरीन को ऐड किया है, तो आप क्लोरीन को ही ऐड करेंगे। हम वैसे ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हैं, ये इशू नहीं है, लेकिन फिर ये कि आपको समझने में मसला होगा, तो हम अभी क्लोरीन को ही ऐड करते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब हैलोजिनेशन का प्रोसेस होता है तो अल्केन्स हमेशा डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन देती हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो कुछ भी नहीं होगा, यानी धमाका होगा, एक राख सी बन जाएगी और हमारा रिएक्शन जो है वो इस तरह होगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही अंधेरा होगा, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, उसमें भी हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर लाइट जो है वो मॉडरेट सी होगी, यानी ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा मध्यम, तो उस लाइट में रिएक्शन से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, फर्स्ट हमारे पास है हेडिंग्स बना के, जिस तरह मैंने बनाई हुई है इसी तरह आप लोगों ने बनानी है। बुक की तरह नहीं लिखना, बुक में हेडिंग्स नहीं दी हुई,
आप लोगों ने इसी तरह हेडिंग्स जो है यहाँ से पिक करनी है और ये रिएक्शन सारे कॉपीज़ पे मौजूद होने चाहिए आपकी, ठीक है, होमवर्क की कॉपीज़ पे। चले चलते हैं। तो हमारे पास है इन ब्राइट सनलाइट। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी तब क्या होता है, मीथेन जो कि हमारे पास वो है एल्केन है, ठीक है, एल्केन्स की रिएक्शन कर रहे हैं ना, इसलिए जब हम मीथेन में क्लोरीन जो कि हैलोजन है, हैलोजिनेशन कर रहे हैं ना अल्केन में, तो अल्केन में जब हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्राइट सनलाइट में कार्बन यानी कोल बनेगा, उसके साथ साथ HCl बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेम वही रिएक्टेंट्स है ना, वहाँ पे भी मीथेन था, यहाँ पे भी मीथेन है, वहाँ पे भी क्लोरीन था, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब देखते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट में हमें क्या मिलता है, ठीक है, CH4 और प्लस Cl2। जब हमारे पास जो है रिएक्शन होता है तो CH4 का एक H यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो जाके मिलेगा एक क्लोरीन के साथ, दूसरा क्लोरीन जो है वो CH3 के साथ मिलके बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। अच्छा स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को मैंने ओपन फॉर्म में साइड पे लिख दिया है, ये वाला, ठीक है। ये देखें CH4 था ना हमारे पास रिएक्टेंट में, मैंने उसको लिख दिया इस तरह ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ठीक है। C उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके साथ प्लस क्लोरीन कितनी है, 2, तो उसको भी मैंने इस तरह ओपन करके लिख दिया, ठीक। अब होगा ये कि कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से एक का बॉन्ड टूट गया, ये देखिए बॉन्ड टूटता नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड टूट गया। अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटने से ये H और ये Cl मिल जाएंगे तो बन जाएगा HCl, ठीक है। और जबकि दूसरा जो क्लोरीन बचेगा वो जाके CH3 के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, C उसके साथ तीनों साइड पे हाइड्रोजन और साथ क्लोरीन अटैच होगा, जबकि यहाँ पे भी क्लोरीन दोनों ओपन फॉर्म में लिख देना, Cl प्लस Cl, इन दोनों का बॉन्ड टूटा, एक Cl इसके साथ जाके मिल गया और दूसरा Cl जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2 Cl2 और साथ HCl। फिर से वही प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलते जाएंगे और क्लोरीन जो है वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं CH2 Cl2 यानी कार्बन, उसके दो साइड पे हाइड्रोजन अटैच है और दो साइड पे क्लोरीन। हमने एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिमूव करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना देगा और ये हमारे पास बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। फिर से वही रिएक्शन CHCl3 प्लस Cl2, तो फिर से लास्ट वाला हाइड्रोजन भी अब रिमूव हो जाएगा, वो जाके बन जाएगा HCl और CCl4 बन जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ आप लोगों ने नेम भी मेंशन करने हैं। फर्स्ट वन, इसमें एक हमारे पास क्लोरीन है ना, तो इसको हम लिखेंगे CH3 है ना, मीथेन को शो कर रहा है CH4 से, तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसकी जगह क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन। नीचे 2 क्लोरीन है तो उसको लिखेंगे डाइक्लोरोमीथेन, नीचे 3 है ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। हमने बात की थी हैलोजिनेशन, एक ब्राइट सनलाइट में जो है वो इस तरह रिएक्शन होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और डार्क में क्या होगा, नो रिएक्शन, CH4 प्लस Cl2 नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा हैलोजिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कंबशन की, यानी कि बर्निंग प्रोसेस की। तो हमारे पास आपको पता है जब बर्निंग का प्रोसेस होता है, बर्निंग के लिए हमारे पास जो है ऑक्सीजन का होना मस्ट है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि सर्दी के मौसम में अक्सर औकात न्यूज़ में आप लोग सुनते हो कि कमरा बंद होने की वजह से, हीटर ऑन होने की वजह से सारा जो है वो क्या होता है, आग लग जाती है। अब उसकी रीज़न क्या है, जब सर्दी के मौसम में हीटर वगैरह ऑन किया जाता है, वहाँ बर्निंग प्रोसेस हो रहा है ना, खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने की वजह से अब एयर सप्लाई नहीं हो रही, यानी ऑक्सीजन ही नहीं अंदर आ रही, ठीक है। तो बर्निंग प्रोसेस जो है उसमें ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं जब होगी तो बर्निंग का प्रोसेस जो है वो हमारे पास ठीक नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, ठीक।
तो अब होगा ये कि जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगी हमारे पास, तो आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं कि इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जब हमारे पास लिमिटेड नहीं होगी यानी एक्सेस होगी, तब क्या होगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, वही जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है ना, तो यही बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में उससे ऑपोजिट जो होता है, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जैसे होता है, ठीक। अब बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जब बर्निंग प्रोसेस में यूज़ होगी तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो एक्चुअल में होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऊपर 2 है ना, नीचे 1 है, उसकी रीज़न ये है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम आ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सफोकेशन कॉज करती है और अल्टीमेटली इससे डेथ हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है वो उसमें आपने खिड़की वगैरह विंडोज़ जो हैं या डोर को ओपन रखना होता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो आती रहे, यानी उसकी सप्लाई जो है वो स्टॉप मत हो। अगर सप्लाई लिमिटेड होगी ऑक्सीजन तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जिससे सफोकेशन होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली डेथ कॉज करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंबशन का टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, और ये आप लोगों ने अच्छे से रेडी करना है ये सारा, और ये रिएक्शंस भी जैसे मैंने हेडिंग्स के साथ आपको करवाए हैं, एक्सेस ऑफ एयर इन लिमिटेड ऑक्सीजन, तो इसी तरह आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन, ठीक है। नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक। आपको पता है घरों में जो हम खाना पकाने के दौरान गैस यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास वो मीथेन ही होती है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है उसमें 85% मीथेन होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल, ठीक है, जैसे CNG और PLG जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ये एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। These gases are used in the manufacture of chemicals such as carbon black, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, ये सारे केमिकल्स के नेम हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये गैसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। These chemicals are used in daily life such as carbon black is used in the manufacture of shoe polish, प्रिंटर्स, इंक एंड एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री, ठीक है। रबर इंडस्ट्री में एज अ फिलर यूज़ होती हैं प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए एज अ बॉन्डिंग मटीरियल। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सीज एंड फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो है वो बेहोशी की दवा है, और यानी बेहोश करने के लिए ये स्मेल की करवाई जाती है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग, ये आपको पता है ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस जो होता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, और रिएक्शंस जैसे मैंने हेडिंग्स के साथ करवाए हैं बिल्कुल वैसे ही आपकी बुक में मौजूद होने चाहिए। हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मस्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है और डेली बेसिस पे, ठीक है। और होमवर्क भी रोज़ का रोज़ करना है। अल्लाह हाफिज़।